कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर। सीपीआर क्या है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है या फिर उसका रेस्पिरेशन और कार्डियक दोनों बंद हो जाते हैं, तब हम उसको बैक टू लाइफ, उसको जिंदा करते हैं, उसको हम कहते हैं सीपीआर। इस टॉपिक में हम सीपीआर को समझेंगे, 6 स्टेप में पूरा से समझेंगे, कब देना है, कब नहीं देना है, क्या क्या चीज करनी है, क्या क्या चीज नहीं करनी है। इसके बाद आप अगर अपने नोट्स पढ़ेंगे या फिर टेक्स्ट बुक देखेंगे, आपको तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आपको पूरा आ जाएगा। हम पहले बेसिक देख लेते हैं। बीएलएस, एसीएलएस। बीएलएस क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इस दोनों में हम क्या देखते हैं? जब कोई व्यक्ति के पास, कोई पर्सन, मेडिकल पर्सनल के पास स्किल है सीपीआर देने और वो पर्सन को बैक टू लाइफ जिंदा करता है, तब हम उसको कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, एडवांस मेडिकल कोई साधन सामग्री नहीं है, इसलिए हम उसको बेसिक कहेंगे। जब हमारे पास कोई इक्विपमेंट आ जाए या फिर वहां पे एम्बुलेंस आ जाए, फिर उसके बाद हम उसको कोई सीपीआर दे, तो हम उसको कहते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जिसमें कुछ मेडिसिन आती है और मेनली डिफिब्रिलेटर आता है। अब यहाँ पे एक टर्म है CAP, कार्डियो एयरवे ब्रीथिंग। इसकी किसी पर्सन के पास स्किल है और वो एम्बुलेंस या डिफिब्रिलेटर की मदद लेके कोई भी चीज, कोई पर्सन को सीपीआर देता है, तब हम उसको कहते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इंडिकेशन, कब हमको सीपीआर देना है? यहाँ पे नाम हमने क्या कहा? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक और पल्मोनरी, इन दोनों को हमको जिंदा करना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ब्लड थ्रू। और ऑक्सीजन और ब्लड में कौन पहुंचाएगा? लंग्स। तो हमको पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है जब पल्स नहीं आती है, और जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट मिलता है कि वो पर्सन ऑक्सीजनेट नहीं कर रहा है या फिर रेस्पिरेट नहीं कर रहा है, तब हमको सीपीआर देना है। एक कॉन्सेप्ट है 4 मिनट। 4 मिनट गोल्डन टाइम है और सीपीआर देने को। हमको कोई पेशेंट का पल्स या रेस्पिरेटर बंद होती है, तब हमको विदिन 4 मिनट में सीपीआर देना शुरू करना पड़ता है। अब उसके बाद सीपीआर में बेसिक सीपीआर शुरू कर देंगे। 6 स्टेप का है सीपीआर के। स्टेप देखेंगे। स्टेप 1, सिंसेप्टिन, रिमूव फ्रॉम प्लेस। जब कोई पेशेंट को या फिर कोई विक्टिम को कहाँ पे भी सीपीआर की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको पहले उस प्लेस से रिमूव करके कोई ऐसी प्लेस पे ले जाते हैं जहाँ पे कोई विक्टिम को या फिर हेल्थ पर्सन को कोई भी इंजुरी का चांसेस ना हो। कोई एक्सीडेंट की प्लेस हो या फिर फायर हो या फिर फ्लड वाली प्लेस हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा हो, इस सभी प्लेस से हमें विक्टिम को सबसे पहले रिमूव करना होता है। सिर्फ यही स्टेप 1 में है। उसके बाद चेक डिस्चार्ज। अब हमको इसमें पेशेंट जिंदा है या नहीं है, हमें इस स्टेप में डिसीजन लेना है। इसके लिए हम पहले पेशेंट के ऐसे शोल्डर पे हाथ मार के ऐसे हम उसको पूछेंगे आर यू ओके, या फिर उसकी जो भी लैंग्वेज है हमें हम उसको पूछेंगे। अगर वो कुछ भी जवाब देता है कि यस आई एम ओके या फिर यस थोड़ा भी जवाब देता है, देन हम उसको सिर्फ मेडिकेशन के लिए भेज देंगे। अगर वो जवाब नहीं देता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आए, देन ओनली हमको उसका ब्रीथिंग चेक करना है। ब्रीथिंग हम कैसे करेंगे? लिसन और फील से। हम यहाँ पे उंगली रख के ऐसे फील करेंगे कि उसकी ब्रीथिंग चल रही है या नहीं चल रही है। उसकी चेस्ट देखेंगे और यहाँ पे हम कान रंग के उसको सुनेंगे कि उसकी ब्रीथिंग चल रही है या नहीं चल रही। चेक पल्स। पल्स को हमें 10 सेकेंड में चेक करना होता है। हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमको गिनना है 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे हम गिनेंगे। तो एक एक वर्ड है हमारा वो 1 सेकेंड काउंट करेगा। हम 1010 तक गिनेंगे तो हमारी 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे हमको गिनना है पल्स चेक के लिए। तो कहाँ पे किसको कैसे कौन सी पल्स देखनी है? हमेशा एडल्ट पर्सन में हमको कैरोटिड पल्स यहाँ पे चेक करनी है। चिल्ड्रन में फीमोरल और कैरोटिड दोनों चेक कर सकते हैं। कोई पेशेंट को ऐसी हेड रिलेटेड इंजरी है चिल्ड्रन में, तब हम उसको कैरोटिड पल्स नहीं चेक करेंगे और फीमोरल चेक करेंगे। और न्यूबॉर्न में हमेशा हमको ब्रेकियल पल्स चेक करनी है। क्यों कैरोटिड नहीं चेक करनी? क्योंकि वहां पे फैटी नेक होती है, उनको वहां पे पल्स अच्छे से फील नहीं हो सकती है। हमको सिर्फ 10 सेकेंड में देखना ही है कि पल्स आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद हमको सीधा नेक्स्ट स्टेप पे चला जाना। थर्ड स्टेप, कॉल फॉर हेल्प। हमको यहाँ पे कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है या फिर कोई भी स्टेप को ऊपर नीचे नहीं करनी है। पहले हमको सिंक सेफ्टी ही करनी है, रिस्पॉन्स ही चेक करना है और हेल्प रिस्पॉन्स चेक करके बाद ही मंगानी है। यहाँ पे हम एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं और ये WHO गाइडलाइन में आता है, क्योंकि कोई हाई स्टेटस कंट्री में
ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हर जगह पे बड़े इंस्टीट्यूट पे मौजूद होता है, जिसको हम वहां से मंगा के पेशेंट को डिफिब्रिलेटर देके जिंदा कर सकते हैं। पर हमको यहाँ पे नहीं है, फिर भी हमको थर्ड स्टेप पे ही हेल्प मंगानी है, एम्बुलेंस को कॉल थर्ड स्टेप पे करना है। फोर्थ स्टेप है कंप्रेशन, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। हमको एडल्ट और चिल्ड्रन में जिगोट प्रोसेस, यहाँ पे जिगोट प्रोसेस होता है, और बिलो निपल इंफर्ट में, दो निपल के थोड़ा नीचे बीच में हमको इंफर्ट में कंप्रेशन देना है। अब यहाँ पे सब खेल है। एडल्ट में दो हैंड से 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देना है। 30 कंप्रेशन हम कैसे देंगे? देते जाना है जब ऐसा लगे कि हम 1 मिनट में 100 to 120 कंप्रेशन दे रहे हैं। हमको 1 मिनट में 100 जितने कंप्रेशन देने हैं और 2 ब्रीथिंग साथ में देते रहना है। और हम कंप्रेस कितना करेंगे? 2 to 2.5 इंच हम कंप्रेस करेंगे इन एडल्ट। चिल्ड्रन में क्या करेंगे? 1 हैंड से कंप्रेस करना है, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ देना है। पर हमारे पास अगर 2 रेस्क्यूअर है, अगर मैं अकेला सीपीआर दे रहा हूँ तो मैं 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ दूंगा। पर अगर मेरे साथ कोई मेरा हेल्थ पर्सनल है तो हम दोनों मिला के पहले हम 15 कंप्रेशन देंगे, वो 2 ब्रीथ देगा, 15 कंप्रेशन वो 2 ब्रीथ, फिर हम एक्सचेंज करके मैं 2 ब्रीथ दूंगा, वो 15 कंप्रेशन देगा। ऐसे हमको 2 रेस्क्यूअर में करना है। 1 रेस्क्यूअर में इंफर्ट, चाइल्ड और एडल्ट तीनों में हमको 30 कंप्रेशन और 2 ही ब्रीथ देनी है। इंफर्ट में हमको या फिर 2 उंगलियां या फिर 2 थंब ऐसे कंप्रेस करना है। यहाँ पे भी सेम है, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथ अगर 2 रेस्क्यूअर है तो। चिल्ड्रन में हमको 1.5 से 2 इंच जितना कंप्रेस करना है, और इंफर्ट में हमको 1 से 1.5 इंच तक कंप्रेस करना है। कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करना है। चेक एयरवे, हमको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, फंसा है या नहीं फंसा है। अगर कोई चिकन या खाने की चीज यहाँ पे फंसी होगी तो हमको उसको निकालना पड़ेगा। उसको चेक कैसे करेंगे? हेड को टिल्ट करके, चिन को लिफ्ट करके हम उसको देखेंगे कि वहां पे कुछ फंसा है या नहीं फंसा है। ऐसे हम करके देखेंगे तो हमको वहां पे सब कुछ विजिबल हो सकता है, लेरिंग्स फेरिंग्स। और प्रोथ्रस मैनुअल में अगर पेशेंट को कोई हेड इंजुरी है तो हम उसका हेड टिल्ट ना करके सिर्फ जो को थ्रस्ट करेंगे और वहां से देखेंगे कुछ वहां पे फंसा है या नहीं फंसा है। अब इफ प्रेजेंट कुछ हमको दिखता है वहां पे तो हम उसको निकालेंगे कैसे? हमको ऐसा फिस्ट बनानी है और उसको पेशेंट के जिक्वल स्टर्नम के थोड़े बिलो हमको स्टमक पे उस चीज को रखना है और पीछे से एब्डोमेन थ्रस्ट देनी है। उसको पीछे से धक्का देना है एब्डोमेन पार्ट पे, बैक पे, और ऐसे इसको दबाना है। इसको दबाएंगे और पेट को धक्का देंगे, इससे वो जो भी चीज फंसी हुई वो निकल जाएगी एडल्ट और चिल्ड्रन में। न्यूबॉर्न और इन्फेंट में क्या करना है? न्यूबॉर्न और इन्फेंट में हमको बेबी को ऐसे हाथ पे लेटाना है, उसका फेस नीचे की साइड आएगा, उसका बैक यहाँ पे आएगा, दोनों स्केप्यूला के बीच में हमको उसको 5 स्टेप करके मारना है। अगर कुछ होगा तो निकल जाएगा। लास्ट स्टेप, प्रोवाइड ब्रीथ। अब उनको एडल्ट में माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है और चाइल्ड में माउथ टू नोज ब्रीथ देनी है। मानो कि मैं रेस्पियर हूँ तो मैं एडल्ट में माउथ पे ब्रीथ दूंगा और चाइल्ड को उसके नोज में ब्रीथ है। सपोज कि मैं एक एडल्ट हूँ और यहाँ पे कोई रेस्पिरेटर है तो रेस्पिरेटर वो मेरे माउथ पे ब्रीथ देगा और मेरे नोज को पिंच करेगा। ब्रीथ हमको कितनी देनी है? 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट देनी है। 1 मिनट में हमको 100 कंप्रेशन लगाने हैं और 10 से 12 ब्रीथ भी देनी है। ब्रीथ हमको कितने देर तक देनी है? हमको ब्रीथ 5 to 6 सेकंड तक देनी है, जिससे पूरा ब्रीथ अंदर जाए। और वो हमको चेक करना है कि उसकी चेस्ट राइज हुई हो या नहीं हुई। हम ब्रीथ दे रहे हैं तो पेशेंट की वो अंदर भराएगी तो वो चेस्ट खुलेगी, तो हमको वो देखना है। अमेरिकन एसोसिएशन हार्ट एसोसिएशन ये कहता है कि इफ यू फाउंड एनी सस्पिशियस और हेल्थ पर्सन नॉट वांट टू गिव ब्रीथ देन ओनली कंप्रेशन, वो सिर्फ कंप्रेशन देना है। अगर हमको ब्रीथ देने में कोई अच्छा नहीं लग रहा या फिर कोई हमको शक हो रहा है किसी चीज का तो हमको ब्रीथ नहीं देनी, फिर कंप्रेशन तो देना ही है। अब हम सीपीआर देते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? पेशेंट की रिब्स टूट
सकती है, प्लस पसलियां जो है वो पेशेंट की टूट सकती है, उसे टूटने दीजिए। पेशेंट का बचना जरूरी है, हिप का फ्रैक्चर हो हिप हो सकता है, और उसको लीवर और स्टमक में इंजरी भी हो सकती है। और मैंने यहाँ पे कहा है कि अगर आपको सस्पिशियस लगे, मेरा मतलब है कि आपको लगे कि पेशेंट को कोई कंटामिनेट बीमारी है, टीबी या कोई ऐसे कोई बीमारी है, तो भी हम नहीं देंगे। और अगर आपको मन नहीं है, किसी चीज का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी आप ब्रीथ मत दीजिए, अपन कंप्रेशन लगाए। अब हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम पेशेंट को प्लेस से दूर करके सेफ प्लेस पे ले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैप करके, शोल्डर पे टैप करके उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। रिस्पॉन्स आ रहा है तो सिंपल मेडिकल फैसिलिटी में हम उसको सारवार देंगे, या फिर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इफ टैपिंग पे नो रिस्पॉन्स है, तो हम उसका लिसन और फील मेथड से उसकी रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग देखेंगे और उसके पल्स देखेंगे। पल्स कहाँ से देखेंगे, कैरेटोइड एडल्ट में, चिल्ड्रन में कैरेटोइड और फीमोरल पल्स इन चिल्ड्रन, और इन्फेंट और न्यूबॉर्न में हम कहाँ पे देखेंगे, उसके ब्रेकियल पल्स देखेंगे इन न्यूबॉर्न, क्योंकि वहां पे फैटी नेक होती है। उसके बाद का स्टेप क्या हमारा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम हेल्प के लिए कॉल करेंगे एम्बुलेंस को। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन कैसे देंगे, सिपोस्टर्नम के नीचे 30 और 2 के रेशियो में। अगर आपके पास 2 रेस्क्यूरर है तो चाइल्ड और इन्फेंट में आप 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देंगे। चाइल्ड में कितने, 1 हैंड का यूज करना है, और आपको इन्फेंट में क्या करना है, 2 उंगली या फिर 2 थंब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद कंप्रेशन हो जाने के बाद फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में आप एयरवे चेक करेंगे, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मेथड। इफ हेड में कोई इंजुरी है तो लिफ्ट ओनली, चोट थ्रस्ट मेथड के आप उसको देखेंगे। अगर कुछ प्रेजेंट है, हम एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअल से हम उसको निकाल देंगे, और चाइल्ड है तो उसको पीछे यहाँ पे मार के उसको कुछ जो भी है वो निकाल देंगे। तो 6 स्टेप में क्या करेंगे, 6 स्टेप में हम ब्रीथिंग करेंगे। ब्रीथिंग कैसे करेंगे, हमको माउथ टू माउथ देना है एडल्ट में, और माउथ टू नोज देना है चिल्ड्रन में। और हमको माउथ में दे रहे हैं तो नोज को ब्लॉक कर देना है, और अगर हम नोज में दे रहे हैं तो माउथ को ब्लॉक कर देना है। कितना देना है, हमको 10 to 12 देना है, और हमको 5 से 6 सेकंड तक देना है। चेस्ट राइज हो रही है वो भी देखना है। आपका ये पूरा सीपीआर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इस लेक्चर के एंड में मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और इस चीज को हम सिंपली उस चीज को हम सिंपली सिर्फ एक आधे पेज में लिखा हुआ है वो भी मैं भेज दूंगा, अब इसे पढ़ लीजिए। और अब उसके बाद उसके बाद आप अपने किताब में से डेफिनेशन, कॉम्प्लिकेशन ये सब आप पढ़ लीजिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे आपका पूरा सीपीआर खत्म हो चुका है। आपको अब सीपीआर के नोट्स चाहिए तो मेरे इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, और शॉर्ट फॉर्म हाफ पेज में पूरा सीपीआर कवर करता हो। आपको सिर्फ बुलेट ही वहां पे दिए हो, सिर्फ पॉइंट ही दिए हो, जिसमें आपका पूरा सीपीआर कंप्लीट हो चुका हो, वो भी आपको इस वीडियो के लिए पीछे मिल जाएगा। इसके बाद आपको वो सब देखने के बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन देखनी है, कॉम्प्लिकेशन देखनी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कब करना है कब नहीं करना है, सब कुछ देखने के बाद आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको सिर्फ वहां पे जाके पढ़ना है। सीपीआर आप समझ चुके हैं, उसको एग्जाम में जाके लिखना है। ऑल द बेस्ट, फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। आपको इसी तरह के नर्सिंग फाउंडेशन और मेडिकल के लेक्चर यहाँ पे मिल जाए।